बोले तू ही दुल्हा क्यों घोर दिखत है, तू ही दुल्हा घोर दिखत है, तू ही दुल्हा क्यों घोर दिखत। रामचंद्र भगवान विश्वामित्र के पास गए और निवेदन किया। जनक जी के साथ उनके भाई जो सांकास देश के राजा हैं, नाम है कुशध्वज, उनके के लिए सुंदर चार चार वेदी बनाई गई। चारों भाइयों के विवाह में हवन करने के लिए। विवाह में हवन का बड़ा महत्व है। और शिव शंकर के विग्रह की तरह अवधूत वेश में दिगंबर भगवान का दर्शन कर तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नहीं मेरा सब कुछ तेरा, खुदा तेरी आरती मन में। चारों बहनें साथ में महाराज विदाई होने लगी। तुम्हारा जनक जी ने क्या किया? एक पिता का परम कर्तव्य है माता का कि अपने बिटिया को अच्छी शिक्षा दी। महाराज जनक कहते हैं बहुविधि भूप सुता समझाई। अपनी सुता अपनी बेटी जानकी को महाराज जनक ने विधि पूर्वक समझाया। क्या समझाया? नारी धर्म कुल रीत सिखाई। नारी का धर्म क्या है? बोले महाराज सब सिखाया। नारी का धर्म क्या है? बोले महाराज एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन रति पति पद प्रेम। अपने पति के चरणों में प्रेम रखे और सेवा भाव हृदय में रहे। जब कोई नई बहू अपने ससुराल पहली बार जाती है तो डरी सहमी रहती है। हाँ, पता नहीं सास कैसी हो। सास का मतलब क्या महाराज? जो सांस न लेने दे वही सास है। अब तो समय परिवर्तन हो गया। हाँ, पहले सासू माँ बड़ा काम करना, खा के सबसे लास्ट में बेचारी खाए, भोजन सबसे लास्ट में करे, और फिर सासू माँ का बिना पैर अगर दबाए सो जाए तो सुबह महाराज सासू माँ ठीक से बोलती नहीं थी। हाँ, तो महाराज कहते हैं सास जो सांस न लेने दे एक न एक काम बताए रहे। लेकिन महाराज जानकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कहने की बात है, ऐसा नहीं हुआ। स्वागत
ना ताही बीत रही जाही बीत रागे ना ताही बीत रही सीताराम करिए। महाराज जो छोटे हैं वो गोरे हैं और जो बड़े हैं वो श्यामले हैं महाराज, श्याम वर्ण के हैं। तब तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न भये और तुरंत बुलाया इसको महाराज भरत जी को। बोलो गोविंद भगवान। क्या सुंदर बारात है और मेरे भी दो सुंदर कन्याएं हैं। अगर आपकी कृपा हो तो इन चारों भाइयों का और हमारी चारों बेटियों का एक साथ में विवाह और फिर चारों बालकों को हमारा दूल्हा बना करके सजा करके संवार करके द्वार पर लगाया और सखियों ने खूब स्वागत किया। सखियों ने स्वागत किया, मंगल गीत गाया और फिर भगवान पाणी ग्रहण संस्कार किए। चार धारी ध्यान सुनो सबने खूब स्वागत किया। हो सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है सखी द्वारे लगी, सजन को स्वागत करो। लगी लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो सखी स्वागत करो। स्वागत करो सखी स्वागत करो। द्वारे पे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। किया अतिमान का फिर मान नहीं पाएगा, किया अतिमान का फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार बगीचों से रब जी को पाएगा, होगा प्यार बगीचों से रब जी को पाएगा। कल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि बीत राते ताहि बीत रहिए, जाहि बीत रहिए सीताराम करिए। पढ़े हैं श्री राम, दुल्हन दुल्हा बने हैं श्री राम। कराते हैं, पानी ग्रहण कराते हैं। राम जी जानकी जी मंत्र को पढ़ रहे हैं महाराज। मंगल गान करत सब सखिया, मंगल गान करत सब सखिया, मंगल गान करत सब सखिया। मंगल गान करत सब सखिया। जय कौशल्या का नाम, सिया जी बनी दुल्हन
गिरिधर रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला बारात गुजरती तो लोग दौड़ करके महाराज देखने के लिए आते। इतने सुंदर बारात, ऐसी दिव्य बारात किसी ने कभी महाराज नहीं देखी। देवता लोग मृत लोक में आकर अपने अपने वाहन में चल रहे हैं। इंद्र महाराज दशरथ के बगल में अपने ऐरावत हाथी से चल रहे हैं। लोगों ने पूछा कि महाराज दूल्हा कहाँ है। गांव के लोगों ने देखा कि बारात बड़ी सुंदर है और शुरू से अंत तक महाराज खड़े रहे कि दूल्हा हो सकता है भी आएगा। तो आगे वालों से पूछते महाराज, वहां गली गांव की माताएं पूछती कि भैया दूल्हा कहाँ है। तो आगे वाले लोग बताते कि पीछे है, पीछे आ रहे हैं। और जो पीछे वाले से पूछते भैया दूल्हा कहाँ है, तो लोग बताते कि देख नहीं पाए, आगे निकल गया। सो महाराज एक जगह पर बारात जब रुकी तो सबने जा करके गुरु वशिष्ठ से कहा कि प्रभु, गांव के जिस गांव से हमारी बारात निकलती है हम लोग निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है। तो महाराज हम क्या बताएं। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हमारे भरत जी क्या किसी दूल्हा से कम है, इन्हीं को बता दिया करो कि दूल्हा सरकार है। श्री महाराज ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, ब्राह्मण ने कह दिया। श्री महाराज चारों भाइयों का विवाह वहां पर पक्का हो गया। बातें और बोलते हैं, नाम रख लेते हैं। हाँ? इस प्रकार से जितने भी वो कार्यक्रम होते हैं वो सब कहीं न कहीं से वैदिक ढंग में आच्छादित रहते हैं। हम उनका नामकरण अलग कर देते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, तो बात अलग है। महाराज भगवान ने और चारों भाइयों तीनों भाइयों ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद फिर भोजन करने के लिए सब लोग बैठे सुंदर थाली में। महाराज वहां की माताओं ने निवेदन किया कि महाराज ये जो हमारी गाली देने की प्रथा है, गाली देने की, ये भी मंगल सूचक है। तो वहां की माताएं राम जी को सुनाती हैं और कहते हैं कि इस गाली को महाराज बुरा न मानना, खराब मत मानना, हमारे यहाँ की यह प्रथा है। और उलाहना देती है महाराज कि तुम विवाह के चक्कर में यहाँ बाबा बन करके चले आए हो। धनुष तुम्हारे बस की बात नहीं कि टूट जाता, वो तो हमारी जानकी की कृपा भाई। और धनुष तुमसे महाराज उठ गया और जानकी के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ गया। दोनों लोग हमारे महाराज जनक जी के यहाँ जनकपुर गए मिथिला में। वहां सुंदर धनुष यज्ञ हो रहा था। उस धनुष यज्ञ में महाराज राम जी ने भगवान शंकर के विशाल धनुष को उठाया और दूरी चाहने का प्रयास किया तो दो भागों में विभक्त हो गया। महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो इस धनुष को उठाकर इसमें डोरी का संधान कर देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या जानकी का विवाह कर दूंगा। शो महाराज उनके विवाह की प्रतीक्षा है, आप सादर पधारे। महाराज इन सब बातों को सुन करके दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान शंकर को विशाल धनुष मेरे राम जी से उठ गया होगा। तो पूछा भैया कैसे हैं देखने में। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे राम हैं कि नहीं, मेरे बेटा हैं कि नहीं। तो महाराज विश्वास नहीं हुआ तो पूछे कि उनका स्वभाव कैसा है। तो दूतों ने बताया कि महाराज जो तुम्हारे छोटे बेटे हैं जिनका नाम लक्ष्मण है, बड़े उद्दंड हैं, बड़े क्रोधी हैं महाराज। परशुराम जी महाराज आए जिनको देख करके सारी दुनिया थर 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 कांपती है। उनके सामने महाराज तुम्हारे छोटे पुत्र लक्ष्मण जी महाराज डरे नहीं, तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने कई बार फरसा को उठाकर ललकारा कि बालक शांत हो जा, नहीं मेरे इस फरसे से आज तेरा अंत हो जाएगा। लेकिन महाराज तुम्हारे जो छोटे बेटे हैं तनिक भी नहीं डरे। अच्छा बताओ जो मेरे बड़े बेटे हैं, मेरा बड़ा पुत्र है वह कैसा है? बोले महाराज बड़े धीर गंभीर, बड़े गंभीर हैं, सहज गान और च्योतन हारी, बड़े गंभीर हैं महाराज, मंद मंद मुस्काते हैं।
उनकी मुस्कान से महाराज बड़े बड़े यतियों का मन भी पिघल जाता है राम जी को देखकर। जो ब्रह्म सुख में लगे रहते हैं वो बड़े बड़े महामुनि बड़े बड़े महाज्ञानी भी राम जी को देख करके देखने का बार बार प्रयास करते रहते हैं। जब दूतों ने बताया कि तुम्हारे जो बड़े बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं, बड़े गंभीर हैं, बोले बताओ उनका स्वरूप कैसा है। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास